पीडीए मतलब पी से पिछड़ा, द से दलित, अ से अल्पसंख्यक। लेकिन राजनीति में जो है वो कभी कभी अगड़ा भी चलता है। वंचित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जिन्हें सताया गया वो सारे जो है पीडीए के हिस्सा हैं। पी से पीड़ित, जो पीडीए का अर्थ यही है जो पिछड़ गया, जो दब गया, जो बुलडोजर से दबाया गया, जो कानून व्यवस्था से ध्वस्त किया गया, जो जातियों के नाम पे दबाया गया, वो किसी भी जात का पीड़ित है तो वो पीडीए है। आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, उस पर जो लिखा होता है वही दिखाई देता है। तो उसी तरह ये हमारा युवा वर्ग है जो समझ नहीं पा रहा, इनके दिमाग में जो लिखा जा रहा है, जो समाज में आज चल रहा है, दबंगई केवल एक यूथ में है, लेकिन जो उससे यूथ के आगे वाली जो लोग हैं वो आज इस संघर्ष को दिल से महसूस कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर रिव्यू वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी सपा मुख्यालय लखनऊ में है और हमारे साथ कुछ सपा के नेता हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूं और समझता हूं कि जो 2027 के चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत मिशन। अच्छा, आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की एक धरोहर है, बहुजन समाजवादी पार्टी की धरोहर है वो जो है, मतलब कि बहुजन समाज की एक धरोहर है जो है, उनको हमारे और हमारे संगठन की तरफ से जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और हम उनके लंबी उम्र की मंगल कामना करते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? अखिलेश जी भूल जा रहे हैं। देखिए, आप किस प्रोस्पेक्टस में पूछना चाह रहे हैं? सामाजिक, हाँ, सामाजिक की राजनीतिक? अखिलेश जी कौन सा नाम दिए हैं? सामाजिक दिए हैं कि राजनीतिक दिए हैं? वो तो राजनीतिक दिए हैं। तो क्या है फुल फॉर्म, क्या है उसका? है ना, पीडीए मतलब पी से पिछड़ा, द से दलित, अ से अल्पसंख्यक। लेकिन राजनीति में जो है वो कभी कभी अगड़ा भी चलता है जो है। पी से पंडित भी हो जाता है कभी कभी। अब वो तो हो ही जाता है, वो तो आदमी को बनाने के हिसाब से है। पिछड़े पीडीए आपके साथ हैं? बिल्कुल है, पीडीए साथ में है, साथ में 27 में सरकार बना रहे हैं। 100% बनाने। क्या कहेंगे सर? किसके विषय में? 27 में सरकार बना रही है, समाजवादी नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही है। बना रही है जी। थोड़ा पीडीए जो लोग हैं ये क्या जमीनी स्तरीय पे जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, अब पीडीए साथ में है? बिल्कुल पीडीए के साथ है, साथ में। क्या कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल पीडीए साथ में है। इसमें जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको पिछड़े वर्ग में माना जाता है, जो पिछड़े हुए हैं, जो कमजोर हैं, ठीक है, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, जो शोषित है, वंचित है, वो हाँ, शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जिन्हें सताया गया वो सारे जो है पीडीए के हिस्सा हैं, जिनको सताया गया है। और सब जो है समाजवादी पार्टी में पीडीए आपके साथ है? पीडीए हमारे साथ है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी क्या लग रहा है? एक संजय दुल्हन जी है, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर जिले के, और वो गुंडे माफिया रंगदारी वाला गाना गा रहे हैं। क्या लग रहा है यादव का कोई क्या वो दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो निजी स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि वो अपने लिए एक महारत, अपने लिए धन कमा सकते हैं, लेकिन समाज को कुछ नहीं दे सकते। अगर उनको समाज में कुछ देना है तो ऐसे शब्दों, कवि जो होता है अपनी लेखनी से, गायक अपनी वाणी से दबे कुचले लोगों को संदेश उभारने का काम करता है और लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं। केवल जोश चढ़ा देना, आतंक बढ़ा देना और रंगदारी बता देना, एक जात विशेष पे उसे उठा देना। अरे एक बार सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो यही भारतीय जनता पार्टी यादव से राजभर, कोहार, लोहार, गरड़िया भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, निषाद, बिंद, अगड़ा, पिछड़ा, सबसे ये कहे यादव की सरकार है। 86 में 56 यादव भर्ती हो गए, जबकि अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया, तो लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इकाना स्टेडियम बनवाया, मेट्रो चलवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया और लोक भवन बनवाया, तमाम योजनाओं से 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, किसी जात को दिया। तो आज अखिलेश यादव के नाते मंदिर में जाते हैं, गंगा जल से धुला दिया जाता है, सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुला दिया जाता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ाए हैं
मैं विश्वास के साथ आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं, देश की जनता के सामने कहना चाह रहा हूं, अगर इस तरह की घटना अखिलेश यादव जी कह दे तो उन्हें यदुमुल्ला कहा जाएगा, उन्हें सनातन विरोधी कहा जाएगा, उन्हें धर्म विरोधी कहा जाएगा, उन्हें उनके वंशज के ही विरोधी बता घोषित कर दिया जाएगा। तो आज के परिवेश में लड़ना अंग्रेजों से ज्यादा कठिन हो गया है। अंग्रेज तो न्यायपालिका को कम से कम कुछ मानते थे। अंग्रेजों ने पुलिया कुछ इस तरह से बना गए जो आज हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल नई जनरेशन में और यह माहौल बनाई है केवल नफरत का। उनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहेंगे पाकिस्तान को जब चाहेंगे हम कब्जा कर लेंगे। कहो काला धन कहाँ चला गया, कहेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं को हत्या हो रही है। उनसे पूछो कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे कब उड़ेगा, तो कहेंगे हम विश्व गुरु बन रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान भटकाने के इस समय ये डिबेट का कोई अर्थ नहीं है। जो संजय यदुवंशी अपने को हैं, मैं उनको शुभकामना दूंगा कि अच्छे गायक हैं, लेकिन गाने के लिए ऐसा गाना गाओ पीडीए समाज को क्यों बदनाम कर रहे हैं वो या तो समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? अरे भाई हमने कहा कि यही तो दिनेश लाल निरहुआ ने भी किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या नहीं कहा। तो देश जब गुलाम हुआ था, अंग्रेजों के हाथ में हो गया था, तो ये भारत के कुछ लोग भी अंग्रेज के दलाल रहा करते थे। अगर ये समाज के लिए इस तरह काम करेंगे तो ये भी एक दलाल साबित हो जाएंगे। गायक वही होता है, कवि वही होता है जो देश और समाज के लिए गाना गाए, देश और समाज के लिए बात करे। केवल एक विशेष जात का रंगदारी करके और एक खाई पैदा करने का काम ना करे, इससे समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। क्या लग रहा है जो पीडीए में जो पी का पंडित कभी हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये पी से पीड़ित, जो पीडीए का अर्थ यही है जो पिछड़ गया, जो दब गया, जो बुलडोजर से दबाया गया, जो कानून व्यवस्था से ध्वस्त किया गया, जो जातियों के नाम पे दबाया गया, वो किसी भी जात का पीड़ित है तो वो पीडीए है। उसके हमदर्द अखिलेश यादव जी हैं। इसका उदाहरण है कि खुशी दुबे को उन्होंने मदद करने का काम किया, अन्य जातियों का भी मदद करने का काम किया। हर समय जब सरकार आताताई के रूप में आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हो जाते हैं उस समाज के साथ, उस पीड़ित के, जो पिछड़ गया, जो दब गया, जो कुचला गया, चाहे उसका सर मुड़वा दिया गया, चाहे मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, वो पीडीए है। उसका जननायक है अखिलेश यादव। उसके कदम से कदम मिलके चलेंगे। इसलिए 24 के चुनाव में उन्होंने 37 सीट जीतने का काम किया और समान सीट पे प्रभु राम की धरती पे अवधेश पासी को जिता करके पूरे विश्व में महारथ हासिल करने का काम किया। पीडीए का यह अर्थ है। अचल भैया, ये जो लोग यादव के गाना गा रहे हैं, रंगदारी वाला, मारपीट वाला, गुंडई वाला, शिक्षक के 6 गोली छाती में, आप देखे बिहार में चुनाव की स्थिति क्या रही, ये उत्तर प्रदेश में उसी तरीके 27 में जिताएंगे क्या अपने नेता को? देखिए, यही तो जो हमारे जो युवा वर्ग है वो दिग्भ्रमित है। वो वही हमारा युवा गाना गा रहा है, भूत 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 बना देंगे, संविधान को जो न माने उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। हाँ, संविधान को न माने उसे भूत बना देंगे। और दूसरी तरफ वही गाना बना रहा है कि गोली मारने वाली की बात कर रहा है, 302 वाला हमारा मित्र है। तो ये जो सारी चीजें आ रही है सामने, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो लड़का जो है अभी कम उम्र का है, वो जोश में ये गाने बना रहा है। उसको सामाजिकता का ज्ञान नहीं है, सामाजिक न्याय की बात उसे कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे जो हमारे युवा हैं समाज में, केवल जैसे अब वो अखिलेश जी के पास आए थे, तो अगर हमारे भाई साहब सही से प्रशिक्षण उपलब्ध करवा देते ऐसे लोगों को जो हमारे समाज में कुछ अच्छा करने वाले हैं, ये लड़का बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अगर उसे सही दिशा में जाने की जानकारी दी जाएगी। क्योंकि जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है, आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, उस पर जो लिखा होता है वही दिखाई देता है। तो उसी तरह ये हमारा युवा वर्ग है जो समझ नहीं पा रहा, इनके दिमाग में जो लिखा जा रहा है, जो समाज में आज चल रहा है, दबंगई केवल एक यूथ में है, लेकिन जो उससे यूथ के आगे वाली जो लोग हैं वो आज इस संघर्ष को दिल से महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हो बिहार में, हम देख रहे हैं बिहार में सरकार नहीं बना पाए ना। कारण क्या था कि ऐसे ही जो गाने थे उनको लेकर जो मुद्दे नहीं थे, मुद्दे विकास के होने चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या बन गया? गाना।
है ना। जेडीए के माल है, तमाम ऐसे से गाना था जो कि यही सब तो देखो, ये गाने कौन तैयार कर रहा है, कौन बनवा रहा है, ये गाने क्यों आ रहे हैं, कुछ ये पैसा सोचना होगा। कमाने के लिए। क्या लग रहा है आपको, अपने समझ यादव समाज उसको बदनाम करें कुछ लोग? नहीं, ये तो बहुत गलत है। ये एक तरह से ऐसे जो तत्व हैं, ये हमारे ये अपनी ही जाति के दुश्मन हैं। हाँ। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी ही जाति के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग समाज में सामाजिकता बना पाए। वही संजय दुआंश अखिलेश यादव से मिलते हैं, अखिलेश यादव प्रमोट करते हैं, अखिलेश यादव समाज की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। पीडीए समझ रहे हैं, दलित ओबीसी पिछड़ा जितने जाति के लोग हैं सबकी बात करते हैं। तो ये जो यादव जी हैं, संजय दुआंश, ये गाना गा के किसको डरवाना चाहते हैं? नहीं, ये अखिलेश यादव जी प्रमोट नहीं कर रहे। अखिलेश यादव जी से आप मिलने जाओगे, क्या वो नहीं मिलेंगे आपसे? या हमारे समाज के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम भी करते हैं, वो जाते हैं मिलने, क्योंकि जो नेता होते हैं उन सबका बायोडाटा तो अपने पास रखे नहीं है कि ये कैसे गाने गा रहा है या इसका कैसे संबंध रहा है। उन्होंने हो सकता है उनके सामने रिप्रेजेंट किया गया हो, लेकिन संविधान वाला गाना गाया। समाजवादी पेज पे बेकायदे उनका पूरा टाइटल लिख के पूरे अच्छे तरीके से लिखा जाता है पोस्ट अखिलेश यादव जी के द्वारा, तो पूरा वो कहीं ना कहीं रोल तो उनपे ही जाएगा ना, किरदार तो उनपे ही जाएगा ना, अखिलेश जी लिखे हैं। जाएगा, लेकिन मिलना हाँ। किसी के बारे में ये कहना नहीं है कि वो उससे जुड़े हुए हैं। ये भी हो सकता है भाई उनकी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और मिलने आया, उसे कैसे हटा दे। आज समाज में आपने देखा होगा, जब अखिलेश जी के पास जाते हैं लोग गदा भी भेंट कर देते हैं, त्रिशूल भी भेंट कर देते हैं, तो एक तबका है जो इसका विरोध करता है ना। तो क्या वो कैसे उनको रोक लेंगे? तो यहाँ पर इसी तरह है, जब वो चला गया मिलने, हो सकता है वहां पे उसके गाना वो दिया गया हो संविधान वाला, तो संविधान बचाओ की वजह से ही हम लोग अपनों को जोड़ पाए। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें ये सिखाती हैं, बताती हैं कि वो युवा है और अखिलेश जी एक पूरे सूबे का नेतृत्व करने वाले हैं, तो उन्हें समझ के संभल के चलना होगा। ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का पहले वेरिफिकेशन करवा लें कि वास्तव में है कौन और वो क्या करता है। बिल्कुल, और साथ में खड़े हो जाना, फोटो खिंचा लेना, तो वो तो मैं देखता हूँ साथ में तो मुस्कुराते हंसते हुए केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिल जाते हैं। तो क्या कहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य कोडिन सरगना है, अगर कभी हो जाए तो यही कहेंगे कि अखिलेश जी भी शामिल है। ये तो गलत हो जाएगा ना। फोटो खिंचाना, मिलना, ये सब प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन है ये हाथ कंधे पे रख के वीडियो जारी कर दे कि मेरा ये छोटा भाई है, इसका वीडियो और इसका गाना आप खूब सुने, तब प्रमोशन होगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक लड़का है संजय दुआंश, जो आजकल काफी सोशल मीडिया पर वायरल है, गाना गाते हैं, रंगदारी गाना गाते हैं। मैं यादव जाति के लोगों से मैं बातचीत किया, समझने की कोशिश किया कि जो यादव हैं, दुआंश हैं, वो जो यादव को लेके जो एक समाज में एक विचारधारा पैदा कर रहे हैं कि यादव रंगदार हैं, खूटा ठोकाता, मारे शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे, ये सब जितने गाने बन रहे हैं, क्या ये जो यादव हैं ये और भी जो जातियां हैं उसमें एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रंगदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? उस विषय पे मैं तमाम यादों से बातचीत किया, समझा कि ये जो गाने गा रहे हैं क्या ये सही है सामाजिक तौर पे या गलत है। लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत विचार रखे। आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी व्यक्तिगत विचार लोगों के सुने, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और राष्ट्र धर्मा को अपना सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।